हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, सीरीज का क्या मतलब होता है, फिर सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज का एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में। एपी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जेईई मेन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एपी किसे कहते हैं। एपी, उससे पहले कि हम लोग एपी समझें, पहले हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस के डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं ताकि एपी समझने में आसानी हो। तो आइए, सीक्वेंस का क्या मतलब था थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक नंबर का ऐसा अरेंजमेंट या कलेक्शन जो एक डेफिनिट रूल से लिखा गया हो, उसे सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखो, 2, 4, 8, 16, 32 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक ऐसा नंबर का कलेक्शन है जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करके लिखा जा रहा है। आप अगर चाहें 32 के आगे कौन सा नंबर होना चाहिए, वो आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। जैसे देखो, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, और 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। क्या पता चल रहा है कि अगर कोई एक टर्म आपको पता है, उसके जस्ट आगे वाला टर्म आपको पता करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म लिखा जा रहा है। ये क्या है, एक डेफिनिट रूल है, और इसी डेफिनिट रूल से ये क्या किया गया है, नंबर का लिस्ट लिखा गया है या नंबर का कलेक्शन को अरेंज किया गया है। तो इसे सीक्वेंस कहेंगे। जबकि अगर ऐसा हो, 1 के बाद 5000, फिर -1, फिर 2, फिर 20, फिर 19 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अगर कोई नंबर का कलेक्शन है आपके पास, तो इसमें देखेंगे कि कोई भी डेफिनिट रूल नहीं फॉलो हो रहा है। देखिए, 1 के बाद डायरेक्ट चला गया 5000, उसके बाद डायरेक्ट क्या हो गया, -1 हो गया। 1 के बाद डायरेक्ट आकाश में चल गया, फिर पाताल में चल गया, और उसके बाद फिर 2 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 19 हुआ। कोई डेफिनिट रूल से नहीं लिखा गया है, मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 19 के बाद कौन सा नंबर होगा अगर आपको कहा जाए लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। जबकि इसमें 32 के बाद कौन सा नंबर होगा आप लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, इसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। यहाँ पर आप क्यों गेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनिट रूल से लिखा जा रहा है। तो सीक्वेंस में आप गेस कर पाएंगे, जो सीक्वेंस नहीं है वहां पर गेस ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया सीक्वेंस का मतलब, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी के बारे में। तो एपी एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। अब ये एपी अगर स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है तो क्या खास बात होती है इसमें, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एपी एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। अब ये कैसा सीक्वेंस है, ध्यान से देखिए। देखिए, अगर 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कोई आपके पास नंबर का लिस्ट है यानी कलेक्शन है, इसमें ऐसा ऐसी कुछ खास बात है क्या, जरा हम ध्यान से देखें। तो 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 माइनस 2 बराबर 2 मिलेगा, है ना। 6 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो फिर से 2 मिलेगा, और 8 में से 6 घटाएंगे तो फिर 2 मिलेगा, और 10 में से 8 घटाएंगे फिर से 2 मिलेगा। कुछ दिख रहा है, यानी किसी भी नंबर को ले लीजिए और उस नंबर से उसके जस्ट पहले वाले नंबर को घटा दीजिए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। देखो, 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2। क्या पता चल रहा है कि किसी भी नंबर को लेंगे और उस नंबर से उसके जस्ट पहले वाले नंबर को घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा सेम नंबर मिलेगा, 2 2 2, है ना। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे देखो, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। इस नंबर के लिस्ट में भी वही खास बात है। देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 3 के बाद 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा नंबर का लिस्ट है, अगर किसी भी, देखो, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। 9 में से 6 घटाएंगे 3,
12 में से 9 घटाएंगे 3, 15 में से 12 घटाएंगे 3। क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी वही पैटर्न है, किसी भी एक नंबर को ले लो और उस नंबर से उसके जस्ट पहले वाले नंबर को घटा दो, तो हमेशा क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ये जो हमेशा बार बार एक ही नंबर 3 जो मिल रहा है, इस कांस्टेंट नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे और इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। लेट अस चेक वन मोर। आपको अगर ऐसा दे दिया जाए 2 3 10 20 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है? सीक्वेंस है या नहीं है वो तो दूर की बात है, पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं एपी है कि नहीं है। देखो 3 में से अगर 2 हटाएंगे तो 1, 10 में 3 घटाएंगे 7, 20 में 10 घटाएंगे 10। क्या पता चल रहा है कि किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को, मतलब किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को अगर हम घटा दें तो हमेशा सेम नंबर नहीं मिल रहा है। एक बार 2 1 मिला, एक बार 7 मिला, एक बार 10 मिला, हमेशा अलग अलग मिल रहा है। तो इसीलिए इसे एपी नहीं कहा जाएगा। एपी का डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो आप लिखेंगे कैसे ये भी जरूरी है, तो लिखिए कैसे लिखते हैं। देखिए लिखते कैसे, बोल रहा सीक्वेंस, a sequence t1 t2 t3, a sequence is said to be an AP, well if the difference of any term and its just preceding term is constant throughout throughout throughout। क्या बोल रहा है, वही बात जो अभी समझाया, कि बोल रहा है कि एक सीक्वेंस को एपी कहा जाएगा अगर किसी भी टर्म को, किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दें और वो हमेशा सेम मिले, यानी कांस्टेंट मिले। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी अभी दिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एक एपी है। 4 में से 2 घटाओ ना यार 2, 6 में से 4 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, हमेशा सेम ही मिल रहा है ना। फिर देखो दूसरा एग्जांपल 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, क्या ए एपी है ना। जो किसी भी टर्म को लो, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उससे घटा दो। 10 लिया, 10 से 5 घटा दिया 5, 15 से 10 घटा दिया 5, 20 से 15 घटाया 5, 25 से 20 घटाया 5। क्या पता चल रहा है, हमेशा सेम डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, यहां लिख दो द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जनरली कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एपी का डेफिनेशन था और ये 2 एग्जांपल था। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब आप बेसिक क्लासेस में, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अब देखो अब हम लोग देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी,
किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तब वो एपी क्या होगी? लिखिए, आइए ध्यान से देखिए। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and the common difference of an AP। मान लेते हैं कि ये किसी एपी का फर्स्ट टर्म है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तब वो एपी का होगा। देखिए, देन द एपी विल बी क्या होगा? तो ये होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड डॉट डॉट डॉट। देखो, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस डी हो, तो वो एपी होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। कैसे पता चला आपको? तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, अगर ये आपके पास एपी है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 6 में से 2 घटाओ 2, 6 में से मतलब 4 में से 2 घटाओ 2, 6 में से 4 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, क्या पता चल रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर 2 हो गया, तो देखो फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? दूसरा टर्म मिलेगा। दूसरा टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ दो तो 6 मिलेगा, और तीसरा टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ दो तो चौथा टर्म मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या पता चला? अगर फर्स्ट टर्म पता हो तो कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो हमको अगला टर्म मिलता चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया तो दूसरा टर्म मिला, दूसरा टर्म में डी जोड़ा तो कितना मिला? ए प्लस 2D मिला, और वो थर्ड टर्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? फोर्थ टर्म हो जाएगा, उस तरह से, है ना। तब ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म T1। इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म बोलेंगे इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म। इसी तरह से इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड टर्म T3, ठीक है, T3। इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, यानी T4। ओके, इस तरह से ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मान लेते हैं इधर कुछ टर्म के बाद एक nth टर्म आ गया, nth टर्म। यहां पर कहीं मान लेते हैं Tn है, तो Tn क्या होना चाहिए? सोचो, देखो हर एक टर्म में a है, तो Tn में भी कितना होना चाहिए? a तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्लस, देखो प्लस हर एक में है, प्लस प्लस, यहाँ प्लस नहीं है तो समझ लो कि प्लस है, छुपा हुआ है ना। तो प्लस सब में है तो इसमें भी होगा। अब डी की बारी, देखो यहाँ T4 है तो डी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ T3 है तो डी का कोफिशिएंट 2 है। क्या पता चल रहा है? टी का जो सफिक्स है 3, 4, ये सब जो सफिक्स है, यहाँ पर 2 है सफिक्स, है ना। तो जो सफिक्स है उससे हमेशा डी का कोफिशिएंट कितना है? एक कम है। यहाँ टी का सफिक्स 4 है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम 3 है। यहाँ डी का सफिक्स 3 है तो डी का कोफिशिएंट मतलब टी का सफिक्स 3 है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम है, यानी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर टी का सफिक्स n है तो डी का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? n-1 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? n-1 होना चाहिए। चलिए, n-1 अगर डी का सफिक्स हुआ तब Tn बराबर कितना होगा? यही होगा। तो कोई बोला T1 बराबर कितना, तो हम लोग कहेंगे a। T2 बराबर कितना? a प्लस डी। T3 बराबर कितना? a प्लस 2D। T4 बराबर कितना? a प्लस 3D। उसी तरह से Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Tn बराबर कितना मिला? a प्लस n-1 इंटू डी। इसी Tn को इसी Tn को कहा जाएगा nth टर्म।
nth टर्म या फिर इसी को कहा जाएगा जनरल टर्म। जनरल टर्म समझ में आ गया। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या जनरल टर्म का फॉर्मूला हुआ, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सबको रटा हुआ रहता है, रटने में कोई बड़ी बात नहीं है। एलकेजी के बच्चे को भी बोल देंगे कि इसको याद करो, कल हमको सुनाना, वो भी सुना देगा। तो याद रखने में कोई महानता नहीं है, एक्चुअली में इसको समझने में ग्रेटनेस है। ठीक है, तो आप इसको समझ लिए ये कैसे आया, रटना नहीं है, इसको समझ करके याद रखना है। अब इस बात पर कितना कितना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, देखो। चलिए, तो टी एन यानी जनरल टर्म पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहले बेसिक सा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन देखियो। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2000 प्लस 1995 1990 डॉट डॉट डॉट, यह है 1985 एंड डॉट 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 इज ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी -10, ऑप्शन डी -15। ओके, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब बोला जा रहा है कि बताइए कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। मतलब 2000 है, फिर 1995 है, फिर 1990 है, फिर 85 1985 है, एंड सो ऑन सो ऑन। क्या पता चल रहा है कि घटते जा रहा है, टर्म की जो वैल्यू है वो घटते जा रही है। इसका मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव आना शुरू होगा तो पहले कौन सा नंबर है जो नेगेटिव में आएगा। मतलब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये बहुत ही सिंपल है। सो द गिवन सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस है, 2000 1995 1990 1985 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है, ए पी है क्या, देखते हैं। देखो 2000 में 1995 में 2000 घटा देंगे -5, 1990 में 1995 घटाएंगे -5। क्या पता चल रहा है, किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा देंगे तो हमेशा सेम नंबर कांस्टेंट मिलेगा, सेम कांस्टेंट मिलेगा -5, इसलिए एपी है। अब एपी है तो हमको ये पता करना है कि अगर ये टर्म घटते जाएगा तो एक ऐसा वक्त आएगा जब इधर टर्म नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जो पहला नेगेटिव टर्म आएगा इधर से लेफ्ट साइड से वो कौन सा होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टी एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं टी एन जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तब क्या होगा, देखो। तो टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हैं, है ना। तो टी एन अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, देखो टी एन अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म हुआ तो टी एन क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो टी एन क्या हो गया, 0 से छोटा, है ना। ओके, देखो तो टी एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। अब ए का मतलब कितना है भाई, ए का मतलब है 2000, एन मतलब एन ही रहने देते हैं, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 1995 से 2000 घटा देंगे तो -5, ये लेस देन 0। ओके, ये हो जाएगा 2000 प्लस, सॉरी -5n और ये प्लस
5 ब्रैकेट हटा दिया लेस देन 0। क्या पता चला भाई? यहां से इट इम्प्लाइज दैट, तो 5n को उधर लेकर के चल जाओ, तो 5n इज ग्रेटर देन 2000 प्लस 5, 2005। n बराबर कितना होगा? ग्रेटर देन 2005 बाई 5। यहाँ से n विल बी ग्रेटर देन 401। ओके, तो n क्या है? 401 से बड़ा है, तो 401 से बड़ा होने का क्या मतलब है? n बराबर होना चाहिए 402, 403, एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना? 401 से बड़ा का मतलब क्या होता है? तो 402, 403। तो n की वैल्यू जब 402 होगी तब tn क्या होगा? नेगेटिव होगा। n की वैल्यू जब 403 होगी तब भी tn नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे पहले कौन आएगा? 402 आएगा ना, जैसे ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, उसके बाद 400 क्या होगा? 402 नंबर टर्म आएगा, फिर 403वां टर्म आएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या, पहले कौन आएगा? 402 आएगा, है ना? तो 402, तो t 402 यही क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 430, 402 यही होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म हुआ तो बताओ 402 क्या होगा? निकालो। 402 अगर निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। मैं इधर मिटा देता हूँ। देखिए 402 टर्म t 402 कैसे निकलेगा? तो t नाउ t 402 बराबर फर्स्ट टर्म, तो tn का फॉर्मूला, tn बराबर कितना होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a का मतलब 2000, n माइनस वन मतलब 402 माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब -5। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, जोड़ घटा तो आता ही है, जोड़ घटा तो कोई भी कर सकता है, मेन होता है कि आपको प्रोसेस आता है कि नहीं आता है। तो -5 हो गया। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, देखिए एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 19th term of a non-zero AP is 0, then its 49th term is 2, 29th term is option A 4:1, option B 1:3, option C 3:1, option D 2:1। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जेईई मेन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। हम लोग देखते हैं ये कितना लॉलीपॉप है ना? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोले इफ 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी, ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0। एक नॉन जीरो एपी है, ठीक है, नॉन जीरो एपी है। नॉन जीरो एपी का क्या मतलब होता है? कि सभी टर्म जीरो नहीं है, है ना?
then its 49th term is to 29th term is equal to, so कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 19वां टर्म 0 है, तब बोल रहा है कि 49वां टर्म और 29वां टर्म का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या होगा। ओके तो किसी एपी का, एपी है कोई हमारे पास, तो T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 तीसरा टर्म और T4 चौथा टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से कहीं 19वां टर्म आएगा T19 एंड डॉट डॉट डॉट, कहीं पर क्या आएगा T29 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर T कहीं पर 49 आएगा एंड सो ऑन, इस तरह से, है ना। तो ये T19 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? T19 दिया हुआ है आपको, T19 दिया हुआ है 0, ठीक है। अब T19 कितना होगा भाई? देखो Tn बराबर होता है, Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn बराबर कितना होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T19 निकालना है तो n की जगह पर कितना पुट करना पड़ेगा? 19 पुट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d, तब हो जाएगा T19 बराबर हो जाएगा a प्लस 19 माइनस वन यानी 18 इंटू डी बराबर 0। ओके, यहाँ पर a क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ओके, मान लिया है ना। सुनो अब यहाँ पर ये तो हुआ a बराबर इतना, a बराबर -18d। ओके, इसको 1 मान लेते हैं। अब हमको बताना है कि 29 बाई T49 बाई T, यानी T49 बाई T29, इसका रेशियो। तो T49 का मतलब क्या होगा भाई? T49 का मतलब यही होगा a प्लस 49 माइनस वन यानी 48 इंटू डी, और 29 कितना होगा? T29 का मतलब a प्लस 29 माइनस वन यानी 28 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका रेशियो T49 बाई T20 का। अब यहां पर वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ओके, तो a बराबर कितना है? -18d प्लस 48d बाई a बराबर -18d प्लस 28d। कहाँ से लिखा? तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से लिखा, ठीक है। अब क्या करोगे? सिंप्लीफाई करो। इट इम्प्लाइज द T49 बाई T29 बराबर। ओके, तो 48 में से 18 जाता है तो कितना बचता है? 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3, 30, 28 में से 18 चला गया तो 10, 0 जो कितना हो गया? 3/1, मतलब T49 बाई T29 यानी T29 बराबर कितना मिलेगा? 3/1, मतलब 3:1। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, हालांकि इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट काफी है। समझदार के लिए इशारा काफी है, कुछ लोग 1 मिनट में भी बना करके निकल जाएंगे। तो आपको जेईई मेन में क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देता है, इसीलिए आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कंसेप्चुअल, जिसमें कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। वहाँ पर कंसेप्ट का डेरिवेशन भी नहीं पूछ रहा है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये मिटने के बाद ही आएगा, तो मिटा दिया जाए इसको। लिख लिए? चलो ठीक। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख करके लाता हूँ। दिख रहा है? ये सारे क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत मेहनत से कलेक्ट करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो,
लेट टी आर be the rth term, tr be the rth term, okay, of an ap, okay, with non-zero common difference, okay. No, एक मिनट t be the rth term of an ap whose first term ap whose first term is a and common difference is d. if some if for some if for some positive integer m comma n, m is not equal to n, okay, tm बराबर 1/n, tn बराबर 1/m, देन a माइनस डी इक्वल्स, ऑप्शन दिया हुआ है 1/m प्लस 1/n, ऑप्शन बी बराबर 1, ऑप्शन सी 1/m इंटू n, ऑप्शन डी 0। ओके, देखो ये जेईई मेन 2004 में पूछा गया सवाल है। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना दम है ना। देखिए बोला कि लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी। टी आर क्या है? rth टर्म है, ओके। जैसे T2 का क्या मतलब है? सेकेंड टर्म। T5 का क्या मतलब है? फिफ्थ टर्म। उसी तरह से TR का क्या मतलब होगा? rth टर्म, ओके। तो बोला किसी एपी का rth टर्म है TR, जिसका फर्स्ट टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है D। बोल रहा है कि इफ for some positive integer m comma n, m is not equal to n, this is the condition, okay। if tm is equal to 1 by m and tn equals to 1 by n, then a minus d will be equal to, very simple question, let us move to the solution, okay। पहले डेटा नोट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन कितना आसान है, ओके। तो टी आर है आपका rth टर्म, टी आर का मतलब rth टर्म, ओके। देखो बहुत सिंपल है, इस सब छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचते हैं। टी एम कितना दिया हुआ है? 1/n। टी एम बराबर दिया हुआ है 1/n और टी एन बराबर दिया हुआ है 1/m, है ना। जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है फिर वो वहाँ यहाँ नहीं है ना? मतलब टी एम बराबर 1/m और टी एन बराबर 1/m, सिंपल सी बात, ये इतना दिया हुआ क्वेश्चन में, ओके। ए फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपको बताना है कि ए माइनस डी क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखो टी एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो टी एन यानी nth टर्म, जिसको जनरल टर्म भी कहते हैं, वो इतना होगा। तब इस यहाँ पर n की जगह पर अगर हम m रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से ये कितना होगा? ये हो जाएगा a प्लस
m-1 इंटू डी बराबर 1/n। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ एन टी एन बराबर कितना होता है, तो ऑलरेडी फॉर्मूला ही है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ओके, इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या करना है, a माइनस डी निकालना है, इसलिए हम चाला पहले क्या करेंगे, चालाकी ये करेंगे कि पहले a निकालेंगे फिर d निकालेंगे और a माइनस डी निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो आ जाओ, तो पहले घटाओ भाई, टू में से देखो, टू में से इक्वेशन नंबर 1 अगर घटा देंगे तो हम लोग को एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, घटाओ, ए कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा घटाने से, n-1 इंटू डी और माइनस m-1 इंटू डी, ए कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना, 1/m माइनस 1/n। सिंपल। ओके, तो यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, तो डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-1 और ये माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, m इंटू एन, ये कितना होगा, m खत्म, n माइनस m, नहीं यही मिलेगा ना भाई, ये मिलेगा आपको। देखो 1 1 कैंसिल हो गया, n-1 m, n-m कैंसिल हो गया, तो d बराबर हो जाएगा 1/m इंटू एन। ओके, अब इस d की वैल्यू जाकर के किसी भी इक्वेशन में जाकर के पुट कर दो, वहां से a निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के d की वैल्यू पुट करो, यहां पुट करो भाई, तो a प्लस m-1 इंटू डी का मतलब 1/mn बराबर, अबे लो क्या है, तो a प्लस m-1 तो ऑलरेडी है ही है यहाँ पर, और d की जगह पर क्या रख देंगे 1/mn, तो ये हो जाएगा m/mn बराबर 1/n। यहां से हो जाएगा, यहां से आप क्या करोगे, a निकालो तो ये निकलेगा 1/m इंटू एन, जो घटा तो आता ही है, ब्रैकेट वगैरह हटाओ, a को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो, ये हो जाएगा 1/mn। तो तब क्या मिलेगा हम लोग को लास्ट में, तब a माइनस 10, a माइनस डी बराबर कितना मिलेगा, a बराबर भी मिला 1/mn और b बराबर भी मिला कितना, d बराबर भी 1/mn, तो माइनस 1/m इंटू एन, दैट इज 0। क्या मिला, अंडा, कितना मिला, 0। बहुत ही सिंपल है ना, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, बहुत ही सिंपल था। ये था जो जेई मेन 2004 का क्वेश्चन। बहुत दिन हो गया, आराम कर रहा था, बहुत दिन से हम लोग ने इसे बना कर दिखाया। चलिए लिख लिए, अगला क्वेश्चन वहां की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, इफ 100 times, if 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference equals 50 times its 50th term, then 150th term
of this AP is ऑप्शन ए -150, ऑप्शन बी 150 टाइम्स its 50th टर्म, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 0. ओके. If 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference equals 50 times its 50th term, okay, then 150th term यानी 150th terms of this AP is, okay, ये 2012 में पूछा है. ओके, 2012 जय मैन. चलिए देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं भी पहली बार ही ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, है ना. आप भी पहली बार बना रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं. देखिए बोला कि 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ एन एपी with non-zero common difference equals 50 times its 50 terms, then 150 वहाँ टर्म इन 150th टर्म विल बी, क्या होगा. क्वेश्चन देखो. सो सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ. देखो भाई साहब, इतना आसान. देखो तो क्या कह रहा है. देखिए कह रहा है कि हमारे पास किसी एपी, कोई एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है, ठीक है. उसके 100वां टर्म जो है यानी T100 का 100वां गुना, मतलब 100वां, मतलब 100वां गुना, है ना, वो कितना है 50 टर्म का 50वां गुना के बराबर है. तब बोल रहा है कि 150वां टर्म क्या होगा, क्या होगा, है ना. बताओ. तो भाई T100 का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. T100 का 100 गुना यानी T100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. ये बराबर है T50 का 50वां गुना, है ना. यही क्वेश्चन कह रहे हैं. अब आपसे सवाल है कि बताओ कि 150वां टर्म कहाँ होगा, है ना. कितना सिंपल. नहीं, क्वेश्चन समझा दिया. अब ट्राई करो, ठीक है. देखो ओके. तो टी एन बराबर कितना होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यही तो होता है टी एन बराबर. तो T100 नहीं लिख सकते हो, लिख ही सकते हो, लिख लो. तो T100 कितना होगा, ये 100, अच्छा ये 150, तो ये कार कैंसिल तो कर ही सकते हो ना. तो ये जगह 2T100, यहाँ बचेगा 2T100 का मतलब कितना, यहाँ 100 पुट करो भाई. फर्स्ट टर्म को ये मान लो, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो, डी मान लो थोड़ी देर के लिए. तो फर्स्ट टर्म को पुट कर दो ए प्लस एन माइनस 1 यानी 100 माइनस 1, तो 99 इंटू डी बराबर 50 कैंसिल हो गया, इधर से 2 इधर, इधर कुछ 1 बच गया. तो ये हो जाएगा T50 का मतलब ए प्लस 49 इंटू डी. ऐसा होगा, ऐसा ही होगा. अब आपको बताना है कि T150 कितना होगा. T150 का मतलब फर्स्ट टर्म ए प्लस कॉमन डिफरेंस जब 150 n-1 का मतलब 149 इंटू डी. ये आपको बताना है, ठीक है. ए प्लस 149 डी. ओके ओके, आ जाओ. ये इधर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 99 इंटू 2 198 डी बराबर ए प्लस 49 डी. यही होगा कि नहीं होगा, आपको बताना है ये वाला.
अभी तक आपके पास ये क्वेश्चन है, इस सबको इधर लाओ, लाओ, 2a से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा a, 198 से 49 चला गया, ना बचेगा 149, ओके, ये बचेगा 149 d बराबर 0। इसको इधर लेकर के आ जाओ तो यहाँ 149, 198 में से 49 चला गया, मतलब 49 चला गया, तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा, 149। ये हो गया। आपको क्या बताना, देखो तो टी 150 का मतलब क्या है, यही ना है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी 150, ये कितना मिला, 0। ओके, सो दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? टी 150 का मतलब यही ना होगा, तो इसीलिए ये आंसर हो गया आपका। ओके, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान था यार, देखो, ये तो हम जबरदस्ती इतना लंबा कर रहे हैं ना, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। ओके, गुड, मिटा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। So the last but not the least, question you need to solve. Okay, मैं लिखने जा रहा हूं एक बेसिक सा सवाल। How many terms are identical in the two APs 2, 4, 6, 8 up to 100 terms. 100 terms. Okay, and 3, 6, 9 up to 80 terms. Okay. Option A 30, option B 33, option C 27, option D no. Okay, none of this. So this is the question. बहुत ही सिंपल है, ये पता नहीं कब पूछा है, नहीं पूछा है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन दिखाता हूं मैं क्या है। देखो, बोला है क्या, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपीज। दो एपी है हमारे पास, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी, 2, 4, 6, 8 100 टर्म्स तक जाना है। ओके, ये एक एपी है, दूसरी एपी है 3, 6, 9 80 टर्म्स तक जाना है। इन दोनों एपी का कुछ टर्म जो है कॉमन है, तो आपसे बोल रहा है बताओ कितना टर्म कॉमन होगा। नहीं समझ में आयो, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 2 है, 4, 6, 8 ये एक एपी है, ठीक है, और दूसरी एपी क्या है, 3, 6, 9 ये आपके पास दूसरी एपी है, ठीक है। इन दोनों एपी में कुछ टर्म कॉमन है, आपको बताना है कितना टर्म कॉमन होगा। देखिए, 6 यहाँ पर कॉमन है ना, 8 के बाद इसमें क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 12 आएगा, यहाँ पर 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12। देखो फिर क्या कॉमन आ रहा है, 12। तो देखो 6 दोनों जगह है, 12 भी दोनों जगह है, फिर उसी तरह से और भी कुछ टर्म दोनों जगह होगा, उन्हीं टर्म को कॉमन टर्म बोलते हैं। अब ये जो 6, 12 फिर उसके बाद इस तरह से 18 आने वाला है ना, इस तरह से जो जो कॉमन टर्म्स मिलेंगे, कितने टर्म्स कॉमन मिलेंगे, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आप अपने से ट्राई करेंगे
और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप पता करेंगे कि कौन-सा ऑप्शन सही है, ठीक है? तो कैसे बनाएँगे? तो पहले इस तरह से देख लेंगे कि जो टर्म कॉमन है, उन टर्म को एक जगह लिख लेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या ख़ास बात है, क्या वो एपी में है और ऑब्वियसली वो एपी में मिलेगा, तब फिर आप अपने दिमाग का यूज़ करेंगे थोड़ा-सा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।